आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों, हमें सवाल दिया है, दो कथन दिए हैं, हमें बताना है दोनों कथनों में कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन हमारा, कोई गतिशील आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में बाहर प्रवेश करता है। ठीक है, उसके अंदर नहीं, पहले बाहर प्रवेश करता है फिर अंदर आता है, तब यह क्षेत्र के अंदर एक पूर्ण वृत्तीय पथ पूरा नहीं कर सकता, ये है। और कथन दो है हमारा कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश का प्रवेश यानी एंट्री तथा निकास यानी एग्जिट परस्पर सिमेट्रिकल यानी सममित होते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार हमारा वो कण घुसेगा उसी प्रकार ही बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये है। तो हमें ये दोनों बताना है कि कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि हमें दिया है कि ये वृत्तीय पथ पर पूरा नहीं कर पाता, वृत्तीय पथ दिया है, मतलब इसका कहना चाह रहा है कि ये जो हमारा कण है वो लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, किसी भी पहले बाहर में आता है, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया मैंने, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर हमारा तभी कोई कण घूमता है जब क्या करता है वो क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, ये हमें पता है। क्योंकि अगर वो तिरछा प्रवेश करता है तो हमारी गति किस प्रकार की होती है, हेलिकल होती है, हेलिक्स होती है, हम जानते हैं, जिसे कुंडलिनीकृत गति कहते हैं, पाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले दिया कि वृत्तीय पथ पूरा नहीं कर सकता, इसका मतलब वो हमें कहना चाह रहा है कि वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कोई कण है, ये कण है जिसका द्रव्यमान m है, वो किसी वेग v से, ये मान लेते चुंबकीय क्षेत्र में हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे e लिख दिया था, b होगा, चुंबकीय क्षेत्र को b से दिखाते हैं। ठीक है, v गति से इसमें प्रवेश कर रहा है मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर जब ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रहेगा तो हम जानते हैं बल क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, बल बराबर आपने पढ़ा है q इंटू वी क्रॉस बी, ये पढ़ा है। ठीक है, उनका सदिश गुणनफल होता है। ठीक, तो जब बाहर है तो अभी इस पर कोई बल कार्यरत नहीं है। ठीक है, कण क्योंकि अभी बाहर है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो क्या है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, वो उसी गति में रेखीय गति करता हुआ अंदर जाएगा। ठीक है, और ये मान लो सीमा है इसकी, ये इसकी सीमा है, यहाँ पे इसने जैसे ही इंटर किया वैसे ही क्या होगा, इस पर क्या गति लगेगा, जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में घुसा तो हम जानते हैं F बराबर क्यू वी बी होता है। ठीक है, और V क्रॉस B मतलब क्या है कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं और इनका गुणनफल जो आएगा वो F आएगा, और F क्या होगा, ये तीनों परस्पर लंब होते हैं। हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र में हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र और बल तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि उनका जो हमारा क्रॉस यानी वेक्टर गुणनफल होता है अगर है तो ये तीनों परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कागज के तल के लंबवत है, मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, और ये आपका इधर दिशा में है, आ रहा है। ठीक है, तो F की दिशा आप कैसे निकालेंगे, F की दिशा हमारी हो जाएगी, अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये हमारा क्या होगा, V अगर यहाँ पे ऐसे है तो हमारा बल की दिशा आप निकालेंगे तो आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाएं हाथ के नियम से ये आपकी F की दिशा इधर आएगी। हमारा मतलब क्या है, एक बल इस पे कार्य करने लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल भी कहते हैं, जो कि अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, ये चुंबकीय बल होता, सॉरी। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, तो ये क्या प्रदान करेगा, F हमारा जो है m v स्क्वायर बटा r, एक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा जो कि बराबर होगा q v b के। ठीक है, जो m स्क्वायर r जो है इसको वृत्तीय पथ में घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, क्योंकि अब लंबवत है, ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो इस पर एक हमारा अभिकेंद्र बल अंदर की तरफ लगेगा जो कि इसके केंद्र की तरफ केंद्रित होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से ये वृत्तीय पथ में घूमना शुरू कर देगा, यहाँ घुसेगा और एक वृत्तीय पथ में घूमना हमारा स्टार्ट कर देगा कुछ इस प्रकार ये वृत्तीय पथ में यहाँ से घूमते हुए ऐसे आएगा, और जैसे ही आएगा बाहर निकलने के लिए यहाँ पे पहुँचेगा, ऐसे यहाँ पे देखेगा कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया, तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तो ये क्या होगा, सीधे बाहर ऐसे निकल जाएगा। कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो ये सीधे ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कण जिस प्रकार हमारा किसी क्षेत्र में इंटर करता है यानी घुसता है उसी प्रकार ही बाहर निकलता है, तो ये जिस प्रकार हमारा एंटर करेगा उसी प्रकार उस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के बाहर से प्रवेश करना शुरू किया। ठीक है, अगर अंदर ही प्रवेश करता तो एक वृत्तीय पथ में घूमने लगता, क्योंकि ये हमारा जहां भी जाता है इसी प्रकार इस पर बल लगता केंद्र की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे इस प्रकार घूमने लगता, लेकिन ये बाहर से प्रवेश कर रहा है इसलिए पूरी तरह से अपना वृत्ताकार पथ पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि कथन आपका 1 पहला कथन सही है।
दूसरा कथन क्या है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिशील आवेश प्रवेश तथा निकास परस्पर सिमेट्रिकल यानी सममित होते हैं, तो दूसरा आपका कथन भी सही है। ठीक है, जिस प्रकार वो इंटर करता है उसी प्रकार ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कथन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये कथन की व्याख्या कर रहा है, दूसरा वाला ही सही व्याख्या कर रहा है कथन एक की। ठीक है, जिस प्रकार इंटर करता है उसी प्रकार बाहर निकलता है, तभी हमारा जो है वो पथ समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब ये इसमें अभिलंबोत प्रवेश करता है अगर इसके अंदर ही, तो हमारा देखिए पथ क्या है, जिस प्रकार पथ इंटर करते ही ये वृत्तीय पथ में घूमने लगा, तो जैसे हमारा इंटर किया वैसे ही बाहर निकल रहा है, तो ये वृत्तीय पथ में घूमने रहा, मतलब घुस भी रहा है वृत्तीय पथ पे और बाहर भी निकल रहा है वृत्तीय पथ के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा कथन जो है पहले का ही सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला, कि कथन एक सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और कथन एक की सही व्याख्या जो है कथन दो द्वारा होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।